हेलो बच्चों, खेरा मार्ट जीटीसी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग मॉडल सेट नंबर दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा सेट होगा आज मॉडल सेट का। मैथ का एग्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट चल रहा है जिसमें पांच सेट दिया गया है। 500 क्वेश्चन करीब एग्जेक्टिव है। इस सभी को हम सोल्यूशन करवाएंगे आज। तो सेट नंबर मॉडल सेट मैथ का ऑब्जेक्टिव दूसरा होगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला मेरा प्रश्न कर रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। पूछ रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे कि 2 का घातांक क्या है। देखिए इस तरह का प्रश्न आएगा तो कभी छोड़िएगा नहीं। तो देखिए पिछले में मतलब मॉडल सेट प्रथम में भी एक सेट प्रश्न आया हुआ था। तो देखिए पहला प्रश्न है इसका, कह रहा है 144 क्या अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। तो देखिए सबसे पहले उसको भाग कर लेंगे, 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 72 दूना 144 होता है, फिर 2 से लगाएंगे तो 36 दूना 72 होता है, फिर 2 से लगाएंगे तो 18 से होगा, फिर इसे 2 से लगाएंगे तो 9 होगा। अब 2 से नहीं लगेगा, अब लगा कितना से 3 से लगा तो 3 आया और फिर 3 एक 1 आया। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड देख लीजिए इसमें कितना है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि 1 2 3 4 गो है और 3 गुने 3 है। तो उसको लिख सकते हैं 1 2 3 4, 2 के पावर 4 होगा। 1 2 3 4, देखिए कैसे लिखेंगे 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 तो 4 लगा देंगे तो हो गया। और गुने 3 के पावर 1, 2 है ना तो ऊपर 2 लिख दिए। तो पूछ रहा है कि 2 का घातांक कितना है। तो 2 का घातांक देखिए ऊपर वाला को इसको घातांक बोल देते हैं, उसको क्या बोलते हैं घातांक। उसको ऊपर में जो पावर लगा रहता है उसको घातांक बोलते हैं। तो 2 के घातांक कितना है 4, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो 2 के घातांक कितना होगा 4, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा। तो नोट डाउन कर लीजिए। संख्या दूसरा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अप्रमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन अप्रमेय संख्या है। देखिए अप्रमेय संख्या को पहला ऑप्शन में दिया है √17, बी में दिया है 100 और तीसरा ऑप्शन में दिया है 4 और चौथा ऑप्शन में दिया है √16 प्लस √25। देखिए हम आपको फर्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे कि अभाज्य इसमें से कह रहा है इसमें से कौन अप्रमेय संख्या है। अप्रमेय संख्या का पूछ रहे हैं, जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम अप्रमेय संख्या कहते हैं। याद रखिएगा, जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको हम अप्रमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए कैसे, देखिए इसमें देखने से पता चलता है कि √17 अप्रमेय संख्या है, उसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते क्योंकि इसका, और देखिए साधारण भाषा में आपको बोले ना, जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाता है ना वो प्रमेय संख्या है। जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाए वो प्रमेय संख्या है, जिसका वर्गमूल न निकले वो अप्रमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पर देखिए 17 का कोई वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा तो ये अप्रमेय संख्या हुआ। तो ये अप्रमेय संख्या है। √17 अप्रमेय संख्या, और यही सवाल में पूछ रहा था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, इसके नीचे 1 छिपा आता है, ये परिमेय संख्या है। ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। देखिए इसका भी 4 का वर्गमूल निकलता है 2, ये भी परिमेय संख्या है। देखिए यहाँ √16 का वर्गमूल कितना होता है 4 और 25 का वर्गमूल 5, कितना हो गया 4 5 9 हो गया, ये भी परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है। तो इसका ऑप्शन पूछ रहा था कि अप्रमेय संख्या कौन है, तो √17 अप्रमेय संख्या, उसको p/q के रूप में हम नहीं लिखते हैं। चलिए नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो देखिए अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर किसको बोलते हैं भाई, प्राइम नंबर बोलते हैं किसको, यानी कि अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, अभाज्य। देखिए अभाज्य संख्या हम उसे बोलते हैं, अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जिसमें मतलब अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो एक या स्वयं, अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो एक या स्वयं से ही भाग लगता है, बाद बाकी किसी से भी नहीं कटता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए क्या डिफिनीशन बताया, एक या स्वयं से इसमें भाग लगता है, बाद बाकी किसी से नहीं लगता है, ठीक है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया है 91, ऑप्शन बी में दिया है 213, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 41 और ऑप्शन डी में दिया है 501। तो देखिए इसका गुणनखंड है 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 इसका गुणनखंड है। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। इसका भी देखिए, इसका भी देख लीजिए, इसका भी निकल जाएगा 71 गुने 3, इसका भी 2 गुणनखंड निकल रहा है। तो ये नहीं होगा क्योंकि यह अभाज्य संख्या कहता है यह एक से या तो स्वयं से ही लगना चाहिए। तो इसमें देखिए 3 से लग रहा है, इसमें लग रहा है 17 से लग जाएगा, इसमें 13 से लग जाएगा, 7 से लग जाएगा, 71 से इसमें लगा 3 से भी लग जाएगा। लेकिन 41 देखिए 41 में किसी से नहीं लगेगा, 41 में किसी से नहीं लगेगा। आप देखिए 41 स्वयं से ही लगेगा, 41 एक से लगेगा या तो स्वयं से ही लगेगा, बाद बाकी किसी से नहीं लगेगा। तो ये अभाज्य संख्या है, तो ये अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। देखिए 551 भी लग जाएगा, उसको तोड़िएगा फैक्टर, इसमें को तोड़िएगा, इसमें 3 से भाग दीजिएगा, इसमें 3 से भाग दीजिएगा तो होगा 16 तिया 48, 16 तिया 48, 48 21 7 तिया 21 गुने 3। देखिए इसका भी 2 फैक्टर निकल रहा है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा, अभाज्य संख्या पूछ रहा था। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 4 है। 2 लगातार संख्याओं का मस होता है, 2 लगातार संख्याओं का मस हमेशा 1 होता है, याद रखिएगा 2 लगातार संख्याओं का मस हमेशा 1 होता है, 2 लगातार संख्या का मस हमेशा 1 होता है। लिख लीजिए नोट में, 2 लगातार संख्या का मस हमेशा 1 होता है। लिख लीजिए नोट में, ठीक है। 2 लगातार संख्याओं का मस हमेशा 1 होता है, 2 लगातार संख्याओं का मस हमेशा 1 होता है। डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, 1 होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां प्रश्न कर रहा है मेरा 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन प्रमेय संख्या है, जिसका वर्गमूल निकलता है वो प्रमेय संख्या है, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो अप्रमेय संख्या है, जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं वो प्रमेय संख्या होता है।
जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखते हैं वो अप्रमेय संख्या होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है √144 दिया हुआ है, बी में ऑप्शन दिया हुआ है 50/500, ये √अंडर पूरा दिया हुआ है। तीसरा में दिया हुआ है √32 दिया हुआ है, और चौथा ऑप्शन दिया है 5 + √5। तो इसमें पूछ रहा है इसमें से कौन परमेय संख्या। तो देखिए इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये 10 हो जाएगा, नहीं निकले, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, वर्गमूल निकलेगा इसी का 1/12 होगा। तो ये परमेय संख्या है। मैं संख्या है, यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, नोट डाउन कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए प्रश्न संख्या 6, छठा प्रश्न कर रहा है किसी पूर्णांक के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होता है। किसी पूर्णांक के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होता है। देखिए 2 होता है, देखिए 2 होता है। देखिए जैसे हम एग्जाम्पल मान लेते हैं, देखिए पहला ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला ऑप्शन में है 2p और दूसरा ऑप्शन में दिया है p दिया है, और सी ऑप्शन में दिया है p + 1 दिया हुआ है, और डी ऑप्शन में दिया है 2p। यही 2p वाला आंसर होगा। हमेशा प्रत्येक सम पूर्णांक के लिए 2p होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए कैसे, देखिए जैसे मैं मान लिए p = 1 2 3 4 5, इस तरह से हम कुछ भी रखते हैं तो पूछ रहा है कि सम पूर्णांक का रूप होगा। तो देखिए मैंने कि यहाँ पर हम रखते हैं, जैसे देखिए 2 गुने पहले 1 रखें, पहले 1 रखते हैं तो 1 होगा प्लस 1 होता है। तो देखिए 2 + 1 = 3 हो गया। क्या ये सम है? नहीं, ये तो सम नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। पी में देखते हैं, देखिए हम पी एक बार हम 1 रखते हैं तो 1 हो जाता है, 2 रखते हैं तो 2 होता है। क्या सम आता है? हर बार सम नहीं आता है, क्योंकि कह रहा है कि हर बार सम आना चाहिए, जब हर बार सम आना चाहिए। इसमें मिलेगा, देखिए अब इस ऑप्शन को चेक करते हैं। p बराबर यदि हम 1 रखते हैं तो 1 + 1 = 2 हो गया, ये बात चलो ठीक है, ये तो सम आ गया। फिर इस बार 2 रखते हैं p बराबर, तो देखिए 2 रखेंगे यहाँ पर तो 2 + 1 = ये 3 हुआ। नहीं, सम नहीं आया, क्योंकि ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बच गया ये, तो उसको देखिए चेक करिए, हर बार सम आएगा। देखिए 2, अब p के मान एक बार 1 रखते हैं तो देखिए 2 आता है। देखिए फिर 2, अब p के मान इस बार 2 रख दिए तो देखिए 4 आता है, हर बार सम आएगा। इस बार देखिए 2, p के मान इस बार 3 रख दिए तो 3 दूना 6, देखिए हर बार ये सम आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। इस तरह से वो होगा, ठीक है, उसे नोट डाउन कर लीजिए। सेवन नंबर का प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रशांत शांत है। हम आपको लिखाए थे जब 2 के पावर m गुने 2 के पावर नहीं 5 के पावर n 5 के पावर n का रूप हो तो वह क्या होता है? शांत होता है। इस रूप में रहेगा तो शांत होगा, वरना अशांत होगा। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, पहला ऑप्शन को चेक करते हैं। हरों का, देखो हरों का रूप, ये हरों का रूप हो तो वह शांत होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 23 कितना 50, देखिए 50 23/50 है, तो उसको हम लिख सकते हैं ना। इसको देखिए इस रूप में है कि नहीं, उसको चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ होगा क्या 5 × 5 50
पचे 25 और 25 दूना 50 आ गया। तो देखिए ये कि इस रूप में आ गया ना, 2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 2। देखिए इस रूप में है तो ये शांत है, ये शांत है। हमको अशांत पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अशांत होगा। ऑप्शन देखने से पता चलता है ऑप्शन नंबर बी जो है अशांत होगा। 243 किसी का नहीं कि किसी भी हालत में इसका फैक्टर नहीं टूटेगा। ये 343 रहता तो साथ साथ का टूट भी जाता, ये टूटेगा नहीं, इसलिए ये अशांत है, अशांत है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। आप चेक कर लीजिए, बाद बाकी 1600 भी टूट जाएगा, इस 2 और 5 के फॉर्म में टूट जाएगा, और 625 भी टूट जाएगा, बाद बाकी ये नहीं टूटेगा, इसलिए ये अशांत हुआ। नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या मेरा 8 है, कह रहा है कि बहुपद यदि बहुपद 5y स्क्वायर माइनस 40y प्लस 8 है तो शुनकों का योग होगा। हम जानते हैं शुनकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर तो माइनस बी बाय ए होता है। जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए होता है। तो देखिए ए बराबर 5 हुआ और बी बराबर कितना हो गया, बी बराबर हुआ माइनस 14 होता है और सी बराबर 8 होता है। तो देखिए ये क्या यही ना होता है। तो देखिए माइनस बी क्यों, देखिए माइनस बी बराबर माइनस 14 है और ये कितना है 5 है, तो माइनस माइनस प्लस होगा 14/5 है। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस बी बाय ए होता है, इस तरह से होगा। नोट डाउन कर लीजिए। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक है, पूछ रहा है के शून्यक है। तो शून्यक पूछा, शून्य लगा देंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 11 होगा, स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस में आ जाएगा, तो एक्स बराबर होगा प्लस माइनस रूट अंडर 11। तो एक होगा रूट अंडर 11 और कॉमा माइनस रूट अंडर 11 आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है, तो कौन होगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। ये प्रश्न बहुत पूछता है, ये इस प्रकार का प्रश्न बहुत ज्यादा पूछता है, इसलिए याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 11 कह रहा है निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग माइनस 4 तथा गुणनफल 5 है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस 4 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है माइनस 5 दिया हुआ है, माइनस 5 दिया हुआ है। तो पूछ रहे हैं द्विघात बहुपद के शून्यकों का होगा, यानी कि द्विघात बहुपद बोल रहा है निकालने के लिए। तो हम जानते हैं द्विघात बहुपद बराबर होता है, सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है ना। तो देखिए इस पर बैठाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस 4 है तो यहाँ लिखेंगे 4 ब्रैकेट बंद कर देंगे, एक्स हुआ प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है माइनस 5, तो यहाँ माइनस 5 हुआ। तो एक्स स्क्वायर देखिए माइनस माइनस प्लस हुआ 4x, देखिए माइनस है तो माइनस रह जाएगा यहाँ पर 0,
यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, 0 नहीं लगाया तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। इस तरह से फास्ट में बनाइएगा एडजेक्टिव, ठीक है। सूत्र और याद रखिए, सूत्र याद रहेगा तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे डिटेल में वीडियो देखना चाहते तो एमबीटी गाइड का सलूशन देखिए, क्योंकि इसमें पूरा डिटेल में बताया गया है सब। चलिए प्रश्न संख्या 12 कह रहा है, यदि बहुपद x² माइनस kx प्लस 8 तो सुनयकों का योग 6 दिया हुआ है, यानी कि सुनयकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा 6 दे दिया तो k का मान ज्ञात करें। तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए होता है, आप लोगों को भी पता होगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 होता है और ए बराबर 1 हुआ और बी बराबर माइनस के दिया हुआ है, बी बराबर माइनस के दिया हुआ है। तो लिखेंगे, देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर का मान कितना दे दिया, सवाल में दे दिया है 6 दे दिया है, और माइनस बी है, यहाँ पर माइनस बी है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक ए बराबर 1 दिया हुआ तो 1 होगा, तो के का मान कितना हो गया, के का मान 6 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 13 है, के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस y बराबर -8 है तथा 6x माइनस ky बराबर -16 संपाती रेखा को प्रदर्शित करता है। इसमें कह रहा है संपाती रेखा को प्रदर्शित करता है। इसका शर्त क्या होता है, इसका संपाती होने का शर्त क्या होता है। संपाती होने का शर्त होता है, देखिए a कॉमा a'2 बराबर b'1 b'2 बराबर c1 बाई c2 होता है, c'1 c'2 होता है। तो देखिए संपाती पूछ रहा है, ठीक है ना, तो हम लिखेंगे a1, ये हुआ a1 और ये हुआ a2, ठीक है। तो देखिए a1 बराबर कितना हो गया, 3 हो गया, a1 बराबर ये 3 हुआ और a2 बराबर 6 हुआ, और b1 कितना है, b1 बराबर -1 हुआ और b2 बराबर -k हुआ, ठीक है। माइनस माइनस कट गया और 3 दूना 6 हो गया, तो k बराबर कितना हुआ 2, k बराबर 2 होगा, यही पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर ए में होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, नोट डाउन कीजिए। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है, शून्य कि यदि 4 और 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या होगी। दोस्तों इसमें आप हमेशा याद रखिएगा, इस तरह को बनाइएगा तो लंबा प्रश्न जाएगा, लेकिन इसका हमेशा आंसर यहाँ पर देखिए, यदि ऐसा दे दिया है ना, अभी 4 7 दिया हुआ है, तो इसका द्विघात बहुपदों की संख्या पूछ रहा है, हमेशा अनगिनत होगा, हमेशा अनगणित होगा, हमेशा अनगणित होगा, क्योंकि के मान के लिए अलग अलग मान निकलेगा, तो हमेशा अनगणित होगा। यही पर हम आपको 5 और 7 6 पूछ दिए, इसमें भी अनगणित मान होगा,
इसमें भी अनगणित मान होगा, तो इसका आंसर कितना होगा, अनगिनत होगा। इसका मान आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, अनगणित होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा, अनगणित होगा। ठीक है, उसके नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 15 में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक युग्म दू है। निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक युग्म दू है। देखिए एक युग्म दू है, तो देखिए सब ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। देखिए युग्म मतलब कि निम्नलिखित समीकरण का एक युग्म दू है, जिसका मान जैसे जैसे देखिए होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है ना, तो जैसे ही 0 हो जाएगा जिसका मान वो होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। तो देखिए दिया क्या है, x का मान हमको दे दिया है, x बराबर 2 दे दिया है, सवाल में दिया है ई 2 को यहाँ रखेंगे, 2 को यहाँ रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 होगा प्लस माइनस 4 गुने 2 होगा और माइनस 21 होगा। देखिए तो 4 माइनस 4 दूना 8 और 4 दूना 8 और 21, ये कभी 0 होगा, कभी 0 नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी दे चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 है, उसको रखेंगे, देखिए 2 रखेंगे यहाँ पर तो ये 4 होगा और फिर ये 4 है तो 4 गुने 4 होगा प्लस 5 होगा, 4 माइनस 16 हो जाएगा और प्लस 5 है। ठीक है, तो उसको जोड़ेंगे, देखो 4 5 9, इसमें से घटाएंगे ये भी नहीं होगा, इसलिए वो भी आंसर 0 नहीं आ रहा है, इसलिए आंसर नहीं होगा, क्योंकि 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए, नहीं आ रहा है इसलिए नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो इसको चेक करते हैं। देखिए 2 का मान रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 के स्क्वायर माइनस 2 गुने 2 प्लस 1 हुआ। देखिए ये 4 माइनस ये भी 4 हो गया और प्लस 1 हुआ। देखिए ये कैंसिल हो गया, ये तो 1 आ गया, ये भी नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर डी चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर डी चेक करेंगे, देखिए 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0 दिया है। देखिए यहाँ पर रखें 2 गुने x के मान, x के जगह पर हम 2 रखेंगे, x के जगह पर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 7 गुने 2 का प्लस 6। देखिए ये हुआ 2 गुने ये 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 7 दूना 14 प्लस 6 होगा। देखिए 4 दूना 8 माइनस 14 प्लस 6, देखिए 8 और 6 14 हुआ, यानी कि 14 माइनस 14 इक्वल टू 0, यानी कि ये युग्म होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, क्योंकि ये 0 0 आ जाता है, क्योंकि 2 का मान रखने पर ऑप्शन नंबर डी में 0 आता, वरना किसी में भी रखते हैं तो 0 नहीं आता, इसलिए ये ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। नोट डाउन कर लीजिए। ऑप्शन अब 16, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16, देखिए प्रश्न संख्या 16 का है, दो चर वालों यदि दो चर में दो रेखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हलों की संख्या क्या होती है। हलों की संख्या एक ही होगा। देखिए मैंने कि ये और उसको एक रेखा प्रतिच्छेद करता है यहां से यहां तक, तो पूछ रहा है प्रतिच्छेदी रेखा है तो हलों की संख्या कितना। देखिए यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसकी हलों की संख्या सिर्फ एक ही होगी। इसकी हलों की संख्या केवल एक होगा। ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है।
ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका आंसर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, आज तक के लिए इतना ही बच्चों, फिर हम कल लेके आएंगे इससे आगे का सवाल 16 नंबर से।